नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान डोज पर। दोस्तों, हर कोई चाहता है कि हमारे घर में सुख शांति बनी रहे, सकारात्मक ऊर्जा आए, घर में सभी लोग स्वस्थ रहें, तरक्की के रास्ते खुले। परंतु क्या ये सब हमको मिलता है? कई बार हमारी लाख कोशिशों के बाद भी हम लोग परेशान रहते हैं। मेहनत करने के बाद भी हमें लाइफ में तरक्की नहीं मिलती। दोस्तों, ऐसा वास्तु दोष होने के कारण हो सकता है। वास्तुशास्त्र में ऐसा माना गया है कि अगर घर में किसी भी तरह के वास्तु दोष है तो आपके जीवन में हर तरह की परेशानियां आएंगी। आप कितनी भी मेहनत करें, अपने काम में आप सफल नहीं हो पाएंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कुछ ऐसे वास्तु टिप्स बताएंगे जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल देंगे, आपके घर से वास्तु दोष को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा भर देंगे। इसलिए दोस्तों, आपसे विनती है कि वीडियो को पूरा देखें, बीच में आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में पहली रोटी हमेशा गाय के लिए बनानी चाहिए। इससे घर के सभी वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। दोस्तों, घर में कभी भी 3 दरवाजे एक साथ एक ही दीवार पर नहीं होने चाहिए। दोस्तों, हर घर में तुलसी का पौधा ज़रूर होना चाहिए और इसे पूर्व दिशा में रखना चाहिए। हो सके तो मंदिर के पास भी आप तुलसी का पौधा लगा सकते हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आप घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं तो उसकी नित्य पूजा करनी चाहिए। तुलसी का पौधा घर में नकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश नहीं करने देता और साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखता है। दोस्तों, घर में कभी भी नल नहीं टपकना चाहिए। नल रसोई घर में हो या बाथरूम में, उसमें से पानी टपकना अशुभ माना जाता है। इससे आर्थिक नुकसान होने का खतरा बना रहता है। वास्तु के अनुसार घर में टूटा हुआ शीशा और बंद घड़ी भी नहीं रखनी चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। दोस्तों, घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए सप्ताह में एक बार पानी में नमक डालकर पूरे घर में पोछा ज़रूर लगाना चाहिए। यह उपाय वास्तु दोष को दूर करता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार के सामने कभी भी आपका डाइनिंग टेबल नहीं लगाना चाहिए। डाइनिंग एरिया तय करते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें कि वह आपके मुख्य द्वार के सामने न हो। डाइनिंग टेबल हमेशा दक्षिण पूर्व में होना चाहिए। मकान में अलग डाइनिंग हॉल की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो वास्तु के अनुसार किसी मकान में डाइनिंग हॉल पश्चिम या पूर्व दिशा में होना चाहिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई घर में इन चीज़ों के रखने की मनाही है, जैसे डस्टबिन, झाड़ू और पोछा। इन चीज़ों को रसोई घर में नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, रसोई घर में स्टील या लोहे के बर्तन के बजाय पीतल, तांबे, चांदी और कांसे के बर्तन होने चाहिए। लोहे के बर्तन में खाना पकाने के लिए सबसे सही पात्र माने जाते हैं। वहीं पीतल के बर्तन में भोजन करना, तांबे के बर्तन में पानी पीना बहुत ही लाभकारी होता है। बाल्टी और बटलोई पीतल की होनी चाहिए। एक तांबे का घड़ा भी रसोई घर में ज़रूर होना चाहिए। दोस्तों, पीतल और तांबे के प्रभाव से सकारात्मक और शांतिमय ऊर्जा का निर्माण घर में होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कभी भी प्लास्टिक के बर्तन या डिब्बे नहीं रखने चाहिए। प्लास्टिक के बर्तन सेहत पर तो प्रतिकूल प्रभाव डालते ही हैं, साथ ही घर की ऊर्जा को भी खराब करते हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई में चूल्हा पूर्व दिशा में होना चाहिए
उत्तर या दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई में कभी भी झूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए, इससे घर में दरिद्रता आती है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आपके घर में वास्तु दोष है तो घर में अखंड रामायण का पाठ करवाना चाहिए और घर के उत्तर पूर्व कोने में मिट्टी का एक कलश जरूर रखना चाहिए। बस ध्यान रहे कि कलश खंडित नहीं होना चाहिए और रामायण समाप्त हो जाए तो कलश का जल तुलसी में डाल देना चाहिए। इससे आपके घर के सभी वास्तु दोष खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, यदि आपके घर में कोई सदस्य लगातार बीमार रहता है तो घर में नमक के पानी का पोछा लगाएं। इससे घर की सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। दोस्तों, घर में पैसे रखने की अलमारी कभी भी ऐसे न रखें कि इसका मुख दक्षिण दिशा की ओर खुले। अलमारी का मुंह उत्तर की ओर होना शुभ माना जाता है और घर में बरकत भी आती है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी घर के मुख्य द्वार के पास टूटे फूटे जूते, चप्पल या फिर टूटे हुए चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। इससे घर में आर्थिक तंगी को बढ़ावा मिलता है। घर के मुख्य द्वार पर कभी भी किसी भी प्रकार की छाया नहीं पड़नी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का मुख्य द्वार जमीन से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। हमेशा सीढ़ियों की संख्या विषम रखनी चाहिए। वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार के सामने कभी भी सीढ़ी या फिर लिफ्ट नहीं होनी चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। दोस्तों, आप जब भी अपने घर का मुख्य द्वार बनवा रहे हों तो इस बात का ध्यान रखें कि वह टी जंक्शन या टी चौराहे के सामने ना हो, क्योंकि वास्तु के अनुसार घर में अनिष्ट शक्तियों के अधिक घुसने की संभावना बढ़ जाती है। घर के मुख्य द्वार के सामने तुलसी या केले का पौधा लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे वास्तु दोषों से मुक्ति मिलती है। यह भी ध्यान रखें कि घर का मुख्य द्वार हमेशा अंदर की ओर खुलना चाहिए। कभी भी घर का दरवाज़ा बाहर की तरफ नहीं खुलना चाहिए। इससे घर में आर्थिक तंगी आती है। घर का मुख्य द्वार अन्य द्वारों से बड़ा होना चाहिए। घर के मुख्य द्वार को हमेशा आकर्षक बनाकर रखना चाहिए। उसे तोरण और फूलों से सजा कर रखना चाहिए। साथ ही मुख्य द्वार पर स्वास्तिक या फिर ओम का शुभ चिन्ह बनाना चाहिए। दोस्तों, यदि आपके घर में वास्तु दोष है तो उसे दूर करने के लिए आपको कुछ पौधे ज़रूर लगाने चाहिए, जैसे तुलसी, शमी, अशोक और आंवला का पेड़। पुराणों के अनुसार आंवले का पौधा देवताओं का वास होता है। इसका पेड़ और इसका फल भगवान विष्णु को अति प्रिय है। घर में यदि आप आंवले का पौधा लगाते हैं तो उसे उत्तर या पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। इस पेड़ की नियमित पूजा भी करनी चाहिए। घर में देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है और साथ ही सारी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शमी का पौधा भी घर में लगाना शुभ माना जाता है। शमी के पौधे का संबंध शनि ग्रह से माना जाता है। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए नियमित रूप से इस वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार शमी के पेड़ को घर के मुख्य द्वार की बाईं तरफ थोड़ी सी दूरी पर लगाना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के सभी कोनों में रोशनी की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। सभी कोनों में बल्ब लगे होने चाहिए। इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि कोनों में कभी भी अंधेरा या किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए। घर की औरतों को यह ध्यान रखना चाहिए कि रोज़ सुबह जल्दी उठकर स्नान करके घर के मुख्य द्वार पर जल जरूर डालें। इससे घर में माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की उत्तर दिशा की ओर धातु से बना हुआ कछुआ रखने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है।
वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में रोज सुबह शाम धूप और अगरबत्ती ज़रूर जलानी चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। पूजा करते समय आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रहे कि पूजा घर में कभी भी देवी देवताओं के चित्र आमने सामने नहीं रखने चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का पूजा घर सही दिशा में होना चाहिए। अगर पूजा घर सही दिशा में नहीं होगा तो इससे आपको कोई भी लाभ नहीं होगा। पूजा घर हमेशा घर की उत्तर दिशा में होना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार दक्षिण या पश्चिम दिशा में घर का मंदिर रखना अशुभ माना जाता है। साथ ही मंदिर में एक भगवान की तस्वीर से ज़्यादा तस्वीर नहीं रखें। इस बात का भी ध्यान रहे कि गणेश भगवान की 3 प्रतिमाएं घर में नहीं होनी चाहिए। ऐसा होने से घर में शुभ कार्यों में अड़चनें आती हैं। साथ ही पूजा घर में कभी भी खंडित मूर्तियों को स्थापित नहीं करना चाहिए। ये सबसे अशुभ माना गया है। इतना ही नहीं, अगर आप खंडित मूर्तियों की पूजा करते हैं तो आपसे देवी देवता नाराज हो जाते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का मंदिर कभी भी शौचालय के पास नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाती हैं। घर के मंदिर में देवी देवताओं की हमेशा मुस्कुराती हुई तस्वीरें ही रखें। देवी देवताओं के उग्र रूप वाली तस्वीरें मंदिर में ना रखें। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। साथ ही दोस्तों, कभी भी पूजा घर में फटी हुई धार्मिक पुस्तकें नहीं रखनी चाहिए। अगर पुस्तकें फट गई हैं तो उन्हें बहते जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी घर के पूजा घर में पितरों की तस्वीर नहीं रखनी चाहिए। पूजा घर में ऐसी तस्वीरें लगाना अशुभ माना गया है। इसलिए दोस्तों, पितरों की तस्वीर पूजा घर में ना लगाकर घर के किसी दूसरी जगह पर लगाएं। ध्यान रहे दोस्तों, घर के मंदिर में कभी भी बड़ी मूर्तियां ना रखें, क्योंकि घर में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। और वास्तुशास्त्र में यह कहा गया है कि घर के मंदिर में 6 इंच से छोटा शिवलिंग ही रखना चाहिए, उससे बड़ा नहीं। घर के मंदिर में कभी भी सूखे या मुरझाए हुए फूल भी नहीं रखने चाहिए। ऐसा करने से भगवान देवता रुष्ट हो जाते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कभी भी 1 से अधिक शंख नहीं रखने चाहिए। घर के मंदिर में लोहे से बनी चीज़ें भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे शनि देव दुष्ट प्रभाव के साथ ही व्यक्ति के जीवन में समस्याएं बढ़ने की संभावना होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का मंदिर कभी भी ज़मीन पर नहीं होना चाहिए। घर का मंदिर लकड़ी या फिर संगमरमर से बना हुआ होना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आपके घर में कम जगह है तो आपको अलग से विभाजित करके उचित दिशा के साथ मंदिर के लिए स्थान रखना चाहिए। घर का बड़ा है तो मंदिर को अलग कमरे में रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के हिसाब से घर के मंदिर में हरे, पीले और हल्के गुलाबी रंग से ही दीवारों पर रंग करना चाहिए। घर के मंदिर में कभी भी मृतक सदस्य की तस्वीर नहीं रखनी चाहिए। भगवान की पूजा के साथ साथ उनकी भी पूजा करने लगते हैं, इसलिए तस्वीर को किसी दूसरी जगह पर रखें। भगवान के मंदिर में रखने से बचें। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मंदिर में कभी भी नुकीली चीज़ें जैसे कैंची या सुई नहीं रखनी चाहिए। इससे घर के सदस्यों के बीच कलह बढ़ता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर या पूर्व दिशा में बैठकर पूजा करना सबसे ज़्यादा लाभकारी माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मंदिर को कभी भी सीढ़ियों के नीचे नहीं बनवाना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में परेशानियां आने लगती है और घर की आर्थिक तंगी भी हो जाती है।
ना ही घर का मंदिर कभी भी बेसमेंट में होना चाहिए। इससे पूजा का पूरा फल प्राप्त नहीं होता।